हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम फिर ऑप्टिक्स लेकर आए हैं, 12th का ऑप्टिक्स लेकर आए हैं। पिछला क्लास में कुछ हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे और प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे, प्लेन मिरर के रोटेशन के बारे, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर उसके बारे में ही पढ़े थे, है ना। तो आज फिर ऑप्टिक्स को ही फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ऑप्टिक्स का ये चौथा लेक्चर है जो हम लोग ऑप्टिक्स प्लेन मिरर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आज फिर ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो माय नेम इज़ एम के सिंह और ये एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग ऑप्टिक्स को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आज फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन देखे थे प्लेन मिरर से रिलेटेड, आज भी प्लेन मिरर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन एक लिखते हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग कि ए गर्ल स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन a wall of height h and a plane mirror then calculate minimum length of a plane mirror, the minimum length of a plane mirror, then calculate minimum length of a plane mirror required so that girl see full image of wall, है ना। तो कह रहा है कि ए गर्ल स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर और वॉल के बीच में एक गर्ल खड़ी है। एंड देन तब निकालना क्या है, देन कैलकुलेट मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड सो डैट गर्ल सी फुल इमेज ऑफ वॉल। तो वॉल का फुल इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर का रिक्वायर्ड लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितना होना चाहिए। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए सो डैट गर्ल सी फुल इमेज ऑफ ए वॉल, तो गर्ल सी सो डैट गर्ल सी फुल इमेज ऑफ ए वॉल। तो फुल इमेज देखेगी तो मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए कि गर्ल जो है इस वॉल का फुल इमेज मिरर में देख सके, ठीक है। तो यही निकालना है हम लोग को कि गर्ल स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर, देन कैलकुलेट मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड सो डैट गर्ल सी फुल इमेज ऑफ ए वॉल, है ना। अब कैसे निकालेंगे तो देखिए, इसके लिए हम लोग तो सेम लेंथ का ले लेंगे। एक ये हो गया, ये वॉल हो गया h, ये वॉल हो गया ए बी। यहाँ पर एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर हो गया सेम लेंथ का। तो हम लोग जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस, तो इमेज पहले ही बना लेते हैं। तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ये श्योर है कि इमेज इसका यहाँ पर बनेगा, चूँकि जितना इमेज डिस्टेंस मिरर से उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से होगा उतना ही पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ये है कि यहाँ पर इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मिडवे, यहाँ और इसके मिडवे, एक गर्ल जो है इसके मिडवे है, मतलब कहने का मतलब कि इसके मिड में है, दोनों के मिडवे। तो यहाँ से भी डिस्टेंस इसका d हो गया और यहाँ से इसका d हो गया। इसके बीच में कोई गर्ल है, गर्ल क्या है बीच में है, तो दोनों डिस्टेंस d हो गया। तब इमेज कितने पर बनेगा, 2D पर बनेगा। चूँकि d और d कितना हो गया, 2D हो गया, d और d कितना हो गया, 2D हो गया। तो इमेज कितना पर बनेगा, तो 2D पर बनेगा। तो देख लिए ये वॉल है जिसका हाइट h है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इमेज कितना पर बनेगा, 2D पर बनेगा। ये कोई गर्ल है।
अब देखिए, तो यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट जाएगा, एक यहाँ से जाएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर एक यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर फिर आएगा, गर्ल के आई पर ही आएगा दोनों रे। यहाँ से गया तो इसके आई पर, फिर यहाँ से गया, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया तो फिर इसके आई पर आया, ठीक है। तो यहाँ से गया तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर से इसके आई पर आया, गर्ल के आई पर आया। यहाँ से गया तो फिर रिफ्लेक्ट होके गर्ल के आई पर आया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है, तो इसको नॉर्मल को मिला दिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट मिला दिए, यही इसका फुल इमेज बना, यहाँ मिल गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी डैश, इसको सी मान लेते हैं, इसको सी डैश, इसको सी मान लेते हैं। अब यही निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा। इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू और इसको आर, इसको एक्स और इसको वाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स से यहाँ तक की वाई। अब सिमिलर ट्रायंगल की स्थिति से जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। देखिए सिमिलर ट्रायंगल के लिए तो पहले एक ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ऐसा एक ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल पहले हम लोग ले रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल का शेप यही है, इस टाइप का ट्रायंगल है। देखिए यहाँ ये है आपको ए डैश सी, ये है आपको पी क्यू एक्स। तो सिमिलर ट्रायंगल की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ए डैश सी डैश बराबर हो जाएगा पी क्यू, अब बराबर हो जाएगा सी डैश बटा सी क्यू। अब ए डैश सी डैश तो पता नहीं है आपको, पी क्यू आ गया, और पी क्यू आपको पता है, पी क्यू कितना है एक्स है, और सी डैश पता है। देखिए सी डैश 2D या प्लस डी, 2D या प्लस डी, तो 2D प्लस डी 3D, और सी क्यू कितना होगा, तो देखिए सी क्यू कितना होगा, सी क्यू आपका डी है, सी क्यू कितना है डी है, तो डी हो गया, तो डी से डी कैंसिल, तो ए डैश सी डैश बराबर हो गया 3x निकल गया। फिर हम लोग लेते हैं, ये ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ले लेते हैं, फिर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो ये इस टाइप का है, तो ये है आपको सी डैश बी डैश और सी, और ये है क्यू आर, ये कितना है क्यू आर है। तो फिर ले लेंगे सी डैश बी डैश, ये लिए हैं पी क्यू और क्यू आर, तो सी डैश बी डैश बटा क्यू आर बराबर सी डैश बटा सी क्यू। फिर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल की स्थिति में, तो सी डैश बी डैश क्या हो जाएगा, तो देखिए सी डैश बी डैश तो पता नहीं है, सी डैश बी डैश और क्यू आर कितना है, तो क्यू आर वाई है, और सी डैश कितना है, तो सी डैश 2D प्लस डी 2D प्लस डी तो 3D, और सी क्यू कितना है, तो सी क्यू डी है, तो डी आ गया, डी से डी कैंसिल, तो सी डैश बी डैश बराबर हो गया 3y। अब हम लोग को निकालना अब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए डैश सी डैश अब प्लस सी डैश बी डैश, देखिए ए डैश सी डैश बी डैश बराबर कितना हो गया 3x प्लस 3y। तो इसलिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए भी लिख सकते हैं, चूँकि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो होता है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए साइज ऑफ इमेज होगा, है ना। तो साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वही साइज ऑफ इमेज होगा, तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही साइज ऑफ इमेज होगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा प्लेन मिरर में। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 3x प्लस वाई। अब इसको ए बी लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है ए बी। अब ए बी क्या है, एच है, आपको ए बी कितना है, एच है, तो एच बराबर 3 और एक्स प्लस वाई को पी क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इंटू पी क्यू, तो इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा h/3। तो हमारा इमेज जो होगा वह वाल का 1/3 होगा, वाल का 1/3 अगर हम लोग इमेज नहीं बल्कि ये प्लेन मिरर का जो लेंथ होगा, इमेज नहीं प्लेन मिरर का जो लेंथ होगा वह वाल के हाइट का 1/3 होगा। प्लेन मिरर का जो रिक्वायर्ड लेंथ होना चाहिए वाल के हाइट का तीसरा भाग होगा, वाल के हाइट का थर्ड पार्ट होगा, तो h/3 है ना। तो देख लिए 1/3 h/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि प्लेन मिरर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होना चाहिए, तो वाल के हाइट का 1/3 होना चाहिए, 1/3 ऑफ वाल ऑफ हाइट होना चाहिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तब जो है गर्ल उस प्लेन वाल का जो है फुल इमेज
उस मिरर में देख पाएगी। प्लेन मिरर में जो है वॉल का फुल इमेज देख पाएगी। कब? जब प्लेन मिरर का लेंथ जो होना चाहिए वॉल का हाइट का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, निकाल लिए। इसको मिटाते हैं हम लोग। तो देख लिए कि वॉल के हाइट का 1/3 अगर प्लेन मिरर लेते हैं तो गर्ल जो है उस वॉल का फुल इमेज उस प्लेन मिरर में देख सकती है ना, फुल इमेज उस प्लेन मिरर में देख सकती है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए जो बना लीजिएगा, आप लोग इसी टाइप का देख लीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ कोई प्लेन मिरर है, यहाँ कोई वॉल ही है, ये मान लेते हैं वॉल ही है, इसका भी हाइट h है, यहाँ से एक प्लेन मिरर है ना, और यहाँ पर कोई मैन जो है, इसके मिडवे कोई मैन है। लेकिन अब जो कंडीशन आ गया वो कुछ दूसरा आ गया कंडीशन कि यहाँ से मिडवे जो है तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ये x है और ये y है। ये डिस्टेंस क्या है? x है और y है। मिडवे जो पॉइंट पर है तो यहाँ से डिस्टेंस जो है इसका x है और ये क्या है? y है। ये x है और ये y डिस्टेंस पर है। इसके मिडवे जो खड़ा है तो ये x पॉइंट पर है और ये y पॉइंट पर है। अब हम लोग को निकालना है, यहाँ पर इमेज बनेगा इसका। ये तो देख लिए हम लोग इमेज, यहाँ पर इमेज ये भी वॉल है, ये कोई गर्ल, ये कोई मैन है, ये कोई मैन यहाँ पर है। ठीक है, अब एक्स वाई है और यहाँ पर इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है ना। तब कह रहा है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ, तो इसका लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ मतलब मिरर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इमेज डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये वॉल है एच हाइट का, ये प्लेन मिरर है। तब रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर निकालना है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर आपको निकालना है। तब इसको आप निकालना है कि कैसे निकालिएगा। तो बनाइएगा, ये एक्स है, वाई है, एक्स प्लस वाई है, इमेज बन रहा है, ये इमेज है, ये इसका इमेज है, इमेज ऑफ वॉल, इमेज ऑफ वॉल। तो इसका आप लोग निकाल कर देखिएगा कि क्या आएगा। इसका निकाल कर आप लोग देखिएगा, बना कर देखिएगा कि क्या आएगा, है ना। इसका आंसर उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले बनाए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ये क्वेश्चन इसी टाइप का बनाना है आप लोगों को। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और बना कर देखिएगा। जो पीछे क्वेश्चन जो बनाए हैं वैसे ही भी क्वेश्चन बनेगा। जो एक क्वेश्चन जो बनाए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही ये क्वेश्चन है और उसी प्रकार बनेगा। इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल की स्थिति लेकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को देखना है इमेज formed by two inclined plane mirror, two inclined plane mirror। तो ये देखना है कि इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है तो इमेज उसमें कैसे बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा। अगर दो मिरर एक साथ लेते हैं, कुछ एंगल से इंक्लाइंड है अगर दोनों मिरर, तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस उसमें कितना होगा ये हम लोग को देखना है। तो इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा तो हम लोग को देखना है इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि दो मिरर जब एक दूसरे से इंक्लाइंड है, अगर एक मिरर दूसरे मिरर से कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, तब उसमें क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब एक मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो एक मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज जो बनाएगा, ये फर्स्ट मिरर जो इमेज बनाएगा वो सेकंड मिरर के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। और उसी तरह से फिर जो इमेज बनेगा फिर दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का, फिर जो इमेज बनेगा फिर पहले के लिए ऑब्जेक्ट का। तो इसी तरह से इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन उसमें होते जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। जब इंक्लाइंड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा और कैसे हम इसको निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस पहले देख लें कि द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म
formed by two inclined plane mirror बराबर 360/θ-1 लेते हैं। नंबर ऑफ इमेज को ऐसे ही निकालते हैं, यही फार्मूला है हमारा निकालने का, ठीक है, कि द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर n बराबर 360/θ-1। थीटा जो है एंगल बिटवीन टू मिरर, यहाँ थीटा जो है वह थीटा बराबर एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर, टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, है ना। तो एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बीच का एंगल है थीटा, और ये बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर 360/θ-1, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, मिटा दें। अब देखिए, तो इस फार्मूला के आधार पर तो इसमें दो केस का डिस्कस करेंगे। इसमें केस 1 पहले हम लोग लेते हैं इसमें। तो केस 1 क्या है? सो देखिए, केस 1 पहले हम लोग ले रहे हैं। तो केस 1 क्या है पहले? तो ये केस 1 को पहले हम लोग देख रहे हैं। तो केस 1 जो इसमें है फर्स्ट, कि जब दो प्लेन मिरर जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, टू प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा मतलब दोनों के बीच का थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो पहले तो नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेते हैं n, तो 360/θ-1, तो 360/90 - 1, तो कितना हो जाएगा? 4 - 1, मतलब इसमें 3 इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा? 3 इमेज इसमें बनेगा। 9 चौका 36, 4 - 1, तो 3 इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। इसमें 3 इमेज बनेगा, 3 इमेजेस इसका फॉर्मेशन इसमें होगा। तो टू प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? 3 होगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? 3 होगा। तो कैसे होगा? अब इसका रे डायग्राम हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस जो 3 बनेगा वो कैसे बनेगा। इसका रे डायग्राम हम लोग को देखना है। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि दो प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है। दोनों इंक्लाइंड है, कितना से? 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। दोनों प्लेन मिरर आपका इंक्लाइंड है कितने पर? 90 डिग्री पर। देख लिए, दो प्लेन मिरर है। तो पहले तो हम लोग ये रूल पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम 3 इमेज का फॉर्मेशन, इमेज पहले हम लोग बना लेते हैं इसमें। तो देखिए, तो इमेज पहले हम लोग इसमें बना लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका O है, O ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर पहला इमेज मान लेते हैं I1 बन रहा है, ये I2 बन रहा है, ये I3 बन रहा है, ठीक है। और ये प्लेन मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, एक दूसरे से 90 पर इंक्लाइंड है, एक दूसरे से 90 पर इंक्लाइंड है। अब इससे रे ऑफ लाइट पहले जाएगा। देखिए, पहला रे ऑफ लाइट इससे जाएगा, यहाँ से गया, तो ये ऐसे जाएगा, नॉर्मल से जाएगा ये, तो रे ऑफ लाइट जाएगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब ये यहाँ मिला दिए इसको। एक नॉर्मल से जाएगा तो नॉर्मल से ही लौटेगा, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से जाएगा तो नॉर्मल से ही लौटेगा। जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जब परपेंडिकुलरली जाता है, नॉर्मल तो यहाँ नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलरली ले रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जब परपेंडिकुलरली जाएगा तो परपेंडिकुलरली लौटेगा, रे ऑफ लाइट जब परपेंडिकुलरली जाएगा तो परपेंडिकुलरली लौटेगा। फिर मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिला दिए। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से जाएगा तो नॉर्मल से लौटेगा, नॉर्मल से जाएगा, नॉर्मल से लौटेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब इससे फिर एक रे ऑफ लाइट हम ले रहे हैं, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलर पर आता है, यहाँ से आएगा, तो ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली ही वह
रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, ऐसे चला गया तो यहाँ से इसको हम लोग मिला दिए, अरे भाई यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, फिर एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि यहाँ से आया, एक रे ऑफ लाइट फिर आया यहाँ से ऐसे, तो आया तो फिर ये परपेंडिकुलरली जाएगा, रे ऑफ लाइट गया और फिर ऐसे चला गया, तो यहाँ से फिर इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया परपेंडिकुलरली ऐसे चला गया, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया रिफ्लेक्ट हुआ परपेंडिकुलरली ऐसे चला गया, तो यहाँ आकर मिला। तो देख लिए कि 3 इमेज का फॉर्मेशन हो गया। एक इमेज यहाँ पर I1 बना, एक I2 बना, एक I3 बना, तो ये इमेज बना। तो कितना बना? 3 इमेज। तो पहले भी निकाले थे कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 2 प्लेन मिरर जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगा वो 3 बनेगा। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। रे ऑफ लाइट आया ऐसे रिफ्लेक्ट, रे ऑफ लाइट आया ऐसे रिफ्लेक्ट, रे ऑफ लाइट आया परपेंडिकुलरली गया, रे ऑफ लाइट ऐसे आया ऐसे रिफ्लेक्ट, रे ऑफ लाइट ऐसे आया ऐसे रिफ्लेक्ट, यहाँ कर मिल गया, ये दोनों मिला, यहाँ पर इमेज। अब देखते हैं केस फर्स्ट हम लोग देखे हैं, अब केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम लोग देखते हैं, केस सेकंड में व्हेन 2 प्लेन mirrors are parallel to each other, जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तब क्या होगा कि when 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? 360 बाई थीटा माइनस 1। तो पैरेलल होगा तब क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री, तब 360 बटा 0 और माइनस 1, तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कितना बनेगा? इनफाइनाइट इमेज बनेगा। तब बनेगा इनफाइनाइट इमेज। तो इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होगा, इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो इनफाइनाइट इमेज कैसे बनेगा वो देख लीजिए आप। इनफाइनाइट इमेज कैसे बनेगा? तो ये 2 प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर लेंगे, 2 प्लेन मिरर को ले लिए पैरेलल टू ईच अदर। देखिए पैरेलल ले लिए 2 प्लेन मिरर को पैरेलल टू ईच अदर, 2 प्लेन मिरर को हम लोग ले लिए पैरेलल टू ईच अदर। एक मिरर ये है, मान लेते हैं M1 है, और दूसरा मिरर M2 है, पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये ले लिए, एक लाइन दे दी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो इससे 2 रे ऑफ लाइट गया, इससे 2 रे ऑफ लाइट गया, तो देखिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो यहाँ आया, फिर दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग लिए ऐसे लिए, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ गया, रे ऑफ लाइट गया 2, एक रे ऑफ लाइट, ये दूसरा रे ऑफ लाइट। फिर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे आया, फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, तब फिर ये ऐसे आया, फिर रे ऑफ लाइट क्या गया यहाँ से जब रे ऑफ लाइट ये ऐसे गया, फिर यहाँ से लिए इसको, फिर यहाँ से लिए, तो ये रे ऑफ लाइट फिर आपका ऐसे चला गया, ऐसे गया। ठीक है, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट गया तो ये इस पर चला गया, फिर यहाँ से गया तो फिर इस पर, फिर यहाँ से गया तो फिर इस पर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रे ऑफ लाइट गया, तो यहाँ जहाँ मिला ये मिल गया, तो पहला इमेज I1 बना। फिर यहाँ रे ऑफ लाइट गया तो ये जहाँ मिला, चूँकि ये थोड़ा सा ये हो गया, तो यहाँ मिला ये रे ऑफ लाइट, तो यहाँ मिल गया, तो ये रे ऑफ लाइट मानते हैं यहाँ मिला, तो ये इमेज I2 बना। ये इमेज कहाँ बना? I2 बना। ठीक है, फिर ये रे ऑफ लाइट जहाँ मिला यहाँ मिल गया ये रे ऑफ लाइट, ये इमेज क्या बना? I3 बना, है ना। तो ये I1 बना, I2 बना, I3 बना। फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा और इमेज का फॉर्मेशन आपका होते रहेगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होते रहेगा आपको। तो इमेजेस जो बन जाएगा, एक सेट ऑफ इमेज I1, I2, I3, I4 डॉट 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 डॉट, है ना, ये इन्फिनिटी तक इमेज जो है का फॉर्मेशन यहाँ डॉट 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 हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। सेट 1 में
अब सेट 2 में इमेज भी इसमें बनेगा। मान ली कि रे ऑफ लाइट अगर इस पर जाता है, इस पर जाएगा, अगर ऐसे जाएगा, फिर रे ऑफ लाइट अगर फिर यहाँ से ऐसे जाता है, तो ये भी सेट 2 में इमेज का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं, यहाँ भी ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, तो फिर सेट 2 में इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा। यहाँ फिर जाकर मिलेगा, देखिए फिर ये यहाँ आकर मिलेगा, है ना। तो यहाँ फिर मान ली कि I1 है तो ये I1 डैश यहाँ बन जाएगा, यहाँ I डैश मान लेते हैं तो ये I डैश बनेगा। फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से फिर ऐसे गया, तो फिर यहाँ ऐसे गया, तो ये ऐसे गया, तो फिर जो है यहाँ इमेज का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, यहाँ फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फिर क्या बनेगा, I डबल डैश मान लेते हैं, है ना। तो I डैश I डबल डैश, तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन इसमें होते रहेगा और इन्फानाइट इमेज हमको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, इन्फानाइट। तो दूसरा सेट में I डैश I डबल डैश, इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा और इन्फानाइट इमेज हमको प्राप्त होगा। तो देख लिए कि जब व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, इन्फानाइट होगा। तो कैसे बना इन्फानाइट इमेज, देख लिए, I1 बना तो I2 बना तो I3 बना, फिर I4 बनेगा। फिर यहाँ से मिलाएंगे ऐसे अगर आएगा यहाँ से, तो फिर क्या बनेगा, ये I4 बन जाएगा, है ना। तो I1 बना तो I2 बना, I3 बना तो I4 बना, फिर इस सेट के लिए आएंगे तो I डैश बना, I डबल डैश बना। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन जो है आगे की ओर होते रहेगा और इन्फानाइट इमेज हमको प्राप्त होगा। तो देख लिए, इवेंट 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर होगा तो क्या होगा। तो ये तो कंडीशन था जो हम लोग देख लिए और निकाल भी लिए आप लोग। अब दूसरा कंडीशन अगर देखते हैं कि 2 प्लेन मिरर अगर ऐसे पैरेलल रखे हैं, ये भी देखिए लेते हैं, तो ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं, इस टाइप से पैरेलल है अगर 2 प्लेन मिरर, तब इमेज कैसे बनेगा। मान ली कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ बन गया इमेज, तो ये I1 बन गया। एक रे ऑफ लाइट फिर ऐसे जाएगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका इमेज फिर कहाँ बनेगा, इसका इमेज फिर यहाँ I2 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। रे ऑफ लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, जाएगा तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, गया तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ 2 इमेज बनेगा, एक I1 बनेगा, एक I2 बनेगा, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस जो है धीरे धीरे घटता ही है। इन्फानाइट इमेज बनता है तो इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस तो धीरे धीरे घटता ही है, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन धीरे धीरे घटना भी शुरू हो जाता है। तो हम लोग देख लिए कि I1 I2, तो यहाँ 2 अगर पैरेलल रखेंगे इस तरह से, तो इमेज हमको I1 और I2 प्राप्त होगा, है ना। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट। तो ये था इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, है ना। तो जब 2 प्लेन मिरर जो है एक दूसरे से इंक्लाइंड होगा तो इमेज कितना इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। तो देख लिए, परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो कितना इमेज बन रहा है, 3 इमेज बन रहा है। पैरेलल है, जब 2 प्लेन मिरर को पैरेलल रखे हैं तो इमेज इन्फानाइट इमेज हमको प्राप्त हो रहा है, जो देख लिए हम लोग रे डायग्राम द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट फिर हम लोग अगले क्लास कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।